Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc Semester 3rd, 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका क्या नोमेनक्लेचर है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से हम उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। एजाइरिडीन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे ये सब। इसी क्रम के अंदर एजाइरिडीन की जो है 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एजाइरिडीन की केमिकल रिएक्शंस हमने देखी थी कि इनके अंदर जो है 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज होता है, नॉर्मल रिंग क्लीवेज और एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज। तो जो हमारा एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज है उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि किस तरह से एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ 2,2-डाइमिथाइल एजाइरिडीन गिव्स द एमिनो एल्कोहल्स। इसी क्रम के अंदर हम देखें कि कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि एजाइरिडीन की रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस विथ HCl, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है इसके अंदर। जब एजाइरिडीन जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो बीटा क्लोरो इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड इससे बनता है ClCH2 CH2NH2 HCl। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ 2-phenyl एजाइरिडीन विथ HCl gives बीटा क्लोरो फिनाइल इथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शंस हैं एबनॉर्मल रिंग क्लीवेज की। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, प्रोटोनेशन ऑफ रिंग नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन इज फास्ट। तो इसके अंदर जो है ये रिएक्शन जो है वो हम देखें कि एक फास्ट रिएक्शन होती है और किस तरह से जो है एजाइरिडीन H+ आयंस के साथ में रिएक्शन करके और प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन एजाइरिडीन बनाता है। ये इंटरमीडिएट जो कैटायन बना है इज अटैक्ड बाय हैलाइड आयन एंड द हेलो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इस पे हैलाइड आयन स्लो स्टेप के अंदर अटैक करता है और हैलाइड हेलो प्रोडक्ट्स जो हैं इनसे बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल एमीन इससे बनता है, जबकि हम एजाइरिडीन की वाटर के साथ में रिएक्शन अगर करवाते हैं, ये वाटर के साथ में हमने रिएक्शन करवाई तो इससे बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल एमीन, बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल एमीन ये फॉर्म्ड होता है NH2 CH2 CH2 OH। रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड, एजाइरिडीन फॉर्म्स N बीटा क्लोरो इथाइल एसिटेमाइड। जब एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एजाइरिडीन जो है वो N बीटा क्लोरो इथाइल एसिटेमाइड बनाते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम मैलोनिक एस्टर, एजाइरिडीन फॉर्म्स कार्बोइथॉक्सी पायरोलिडिनॉन कंपाउंड्स इनसे ये बनते हैं। ये है हमारा कार्बोइथॉक्सी पायरोलिडिन कंपाउंड। इसी तरह से सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ H एट नाइट्रोजन। जो एजाइरिडीन के NH ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है उसकी जगह नाइट्रोजन जो है उसका वो हाइड्रोजन हटके और नाइट्रोजन के साथ में किसी दूसरे ग्रुप का एडिशन होता है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। एजाइरिडीन reacts with methyl iodide in presence of N-butyl lithium and forms 1-methyl एजाइरिडीन।
ये हमने देखा, ये बन गया हमारा 1 मिथाइल एजाइडिन। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये केमिकल रिएक्शंस को देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ क्लोरोइथाइल फॉर्मेट in presence of triethylamine substituted aziridine gives 1 carb ethoxy 2 substituted aziridine. Next है Friedel-Crafts reaction. Aziridine reacts with benzene in the presence of anhydrous AlCl3 and gives beta phenyl ethylamine. तो इससे जो है वो बीटा फिनाइल इथाइलएमीन का ये फॉर्मेशन हो जाता है। Reaction with ozone in the presence of dichloromethane at -75 degrees centigrade and tertiary butyl aziridine gives N tertiary butyl aziridine N oxide। तो ओजोन के साथ में डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस के अंदर CH2Cl2 एट -75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कंपाउंड बनता है हमारा। थर्मल रिएक्शन इफ अनसैचुरेटेड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एजाइरिडिन रीअरेंज्ड अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फर्स्ट, 2 substituted 2 oxalines is formed by the distillation of N-acyl derivatives of aziridine. If unsaturated groups are present on carbon of ring, it exhibits interesting thermal reactions. The way of the reaction depends on the geometry and the nature of the substituents. तो 7 मेंबर्ड रिंग का इससे फॉर्मेशन होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसाइज करते हैं 3 पायरोलिन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 1 टर्शरी ब्यूटाइल 2 phenyl 3 benzoyl aziridine on irradiation gives 2,5 diphenyl oxalo and beta tertiary butyl amino trans benzo acetophenone. In this reaction both carbon and carbon nitrogen bonds are open. सभी बॉन्ड्स इसके अंदर ओपन हो जाते हैं और ऑक्सेल्स इनसे बनते हैं। ये ऑक्सेल का फॉर्मेशन इनसे हो जाता है। इरेडिएशन में रिजल्ट इन द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शंस सच एज रीअरेंजमेंट, फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शंस भी इनसे होती है। Ring expansion reaction with CH2 aziridine reacts with sulfur dioxide and forms the product thiojolene बनता है ये हमारा thiojolene। Fragmentation reactions, N substituted aziridines react with NOCl, nitrous acid or other nitrosating agent gives substituted alkene and the compound of nitrogen. Aziridines are stereoselectively deaminated, तो इनसे 2-butene का ये फॉर्मेशन हमारा होता है। N-amino substituted aziridines on heating at 40 degrees centigrade in absence of external reagents gives substituted alkenes and diimides. तो ये केमिकल रिएक्शंस हम देखें, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, रिंग एक्सपेंशन है,
फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, थर्मल रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये सभी 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद में जो ये on heating at 150 degree centigrade in absence of external reagent, N-aziridine hydrogens generates substituted alkene and diazo compounds। तो ये substituted alkene और diazo compounds का इनसे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा एजाइरिडीन, जिसके अंदर की नाइट्रोजन जो है वो हीट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑक्सीरेंस, जिनके अंदर की ऑक्सीजन जो है वो एक हीट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। द सैचुरेटेड heterocyclic 3-membered ring containing 1 oxygen atom is called the oxirane. These are extremely common reagents in the synthesis of organic compounds because the ring system can be both created and destroyed easily in a highly selective manner. The oxiranes have also been distinguished as a epoxide or alpha beta epoxyethane or ethylene oxide or 1,2-oxidoethane. Oxirane is the isomeric with acetahalides. The oxirane is also present in many biologically important compounds. तो ये हम देखें कि ऑक्सीरेंस क्या होते हैं। फिर है सिंथेसिस फ्रॉम एल्किन्स, कैसे हम इन्हें बना सकते हैं इपॉक्सीडेशन से। When ethylene is oxidized with oxygen in the presence of silver catalyst at elevated temperatures, oxirane is formed. The yield is low. CH2 double bond CH2 plus O2 in the presence of silver catalyst at 250 degrees centigrade gives oxirane. Epoxidation with 3-chloro perbenzoic acid in sodium bicarbonate. Excellent yield of epoxide have been obtained. This acid is सॉर्टेबल, सॉलिड एंड स्टेबल। हम इसे अलग भी कर सकते हैं। 3,5-डाइनाइट्रो परऑक्सी बेंजोइक एसिड और परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर लेस रिएक्टिव एल्कीन्स। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एल्कीन डज नॉट चेंज इन द ऑक्सीडेंट। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। In unsymmetrical alkenes, the epoxidation takes place at the less hindered site. Reaction involves single-step mechanism. That is, this reaction is called concentrated mechanism. Breaking and making of bond takes place simultaneously. इसके अंदर रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियस रिएक्शन चलती है, जिसके अंदर की बॉन्ड्स को क्लीवेज भी होता है और बॉन्ड बनते भी हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हम देखें कि इसके अंदर क्लीवेज भी होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और ये साइमल्टेनियसली चलता है। सैम्पल एल्कीन्स सच एज ए स्टाइरिन कैन बी इपॉक्साइज्ड बाय यूजिंग Chiral catalyst to give chiral epoxide in good enantiomeric excess. Sharpless epoxidation of allylic alcohol is also best method.
तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन के अंदर और ऑक्सीडेंस को प्राप्त कर सकते हैं शार्पलेस इपॉक्सीडेशन जो हम एलाइलिक एल्कोहल्स का करते हैं, जैसे विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड ClCOH, उससे भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से सिंपल जब हम एल्कीन का या स्टाइरिन टाइप कंपाउंड्स का इपॉक्सीडेशन करते हैं कीरेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस के अंदर, तो इससे भी गुड एनेंटियोमेरिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं ये बहुत अच्छी मात्रा के अंदर हमें मिलते हैं ऑक्सीडेंस। इसके इसी तरह से एल्किल रिएक्ट्स विथ HOBr और या HOCl टू गिव द हेलोहाइड्रिन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेन बाय एल्कली। एल्कली की प्रेजेंस के अंदर ये जो है वो ऑक्सीडेंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इनकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अभी हमने 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के फर्स्ट मेंबर एजाइडिन के बारे में पढ़ा। सेकंड मेंबर हमने शुरू किया है ऑक्सीडेंस, जिनका सिंथेसिस हम देख रहे हैं कि इपॉक्सीडेशन से हम किस तरह से इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी क्रम में हम एल्किन की HOCl के साथ में रिएक्शन और फिर वो कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेंस बाय प्रेजेंस ऑफ एल्कली, किस तरह से ये रिएक्शन होगी, इसकी क्या मैकेनिज्म है। इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक एल्काइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और भी कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।